students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 को और इसका नाम है चैप्टर का हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड द पजल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट कुछ वीक से जो है वो चैप्टर पढ़ाया था बार डायग्राम एंड पाई चार्ट का। वो भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी और ये भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, पर वो वन डायमेंशनल डायग्राम थे, ये टू डायमेंशनल डायग्राम है। वन डायमेंशनल डायग्राम क्या होते हैं? वन डायमेंशनल डायग्राम वो होते हैं जिसमें केवल एक पक्ष ही देखा जाता है। उसमें जो लेंथ थी, बार की जो लेंथ थी, केवल उसको कंसीडर किया गया था। विड्थ को क्या किया गया था? विड्थ को कॉमन लिया गया था। विड्थ का साइज जो है वो कांस्टेंट था, सेम था, इसीलिए उन्हें वन डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं टू डायमेंशनल डायग्राम की। और टू डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं मेरे बच्चों जिसके अंदर लेंथ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी और जो विड्थ होगी वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होगी। जी हाँ, यहाँ विड्थ को क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग वन डायमेंशन हो गया, दूसरा लेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी, ये दूसरा डायमेंशन हो गया। इस तरह से ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये है टू डायमेंशनल डायग्राम। इसमें लेंथ भी कुछ कंसीडर करनी पड़ती है और विड्थ भी कुछ कंसीडर करनी पड़ती है। विड्थ होती है हमारी क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, जबकि लेंथ होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो क्या है हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम वो डायग्राम होते हैं बेटा जो कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में पेश किए जाते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के, हाँ जी हाँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज की टेबल से ही बनाए जा सकते हैं। जो सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं उन्हीं को हम हिस्टोग्राम की शेप में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम ईच अदर के साथ सट के बनाया जाता है, मिलता हुआ बनता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोग्राम को तो मेरे बच्चों जो मेन वैल्यूज हैं, जो इंडिपेंडेंट डाटा है हमारा और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है उसे ओ एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और दूसरी रहेगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी को ओ वाई अक्ष पे शो करके चलते हैं। फिर कहूंगा ये टू डायमेंशनल डायग्राम है क्योंकि इसमें विड्थ को भी कंसीडर किया जाता है वन डायमेंशन और लेंथ को भी कंसीडर किया जाता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दूसरा डायमेंशन। तो ये टू डायमेंशनल डायग्राम है मेरे बच्चों। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो हाइट आएगी वो आएगी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, विड्थ आएगी क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट जो हैं रेक्टेंगल्स इसमें एक दूसरे के साथ मिलके चलती हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं। अगर यहाँ पर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हो, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी है और इंक्लूसिव सीरीज कौन सी है। अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, तब वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगी, तब जाके हम उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टोग्राम दो तरह के होते हैं। एक इक्वल क्लास इंटरवल वाले होते हैं और अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले होते हैं, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम हिस्टोग्राम को बनाना सीखते हैं कि हिस्टोग्राम बनता कैसे है, कैसा दिखता है हिस्टोग्राम। पहले एक हम टेबल लेंगे क्लास इंटरवल वाली, क्लास इंटरवल, और दूसरा हम ले रहे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कैसे ले लेते हैं? 10-10 के गैप से ले लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस क्लास इंटरवल वाला मैंने ले लिया एक टेबल। मैंने कहा था ना कॉन्टिन्यूस सीरीज से बनता है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज ही मैं ले रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी यहाँ 5, यहाँ 7, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 4। इस तरह से मुझे बनाना है अब इसका हिस्टोग्राम। मैंने कहा था कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है आप ओ एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये जो वैल्यू वेरिएबल है क्लास इंटरवल है वो नीचे आएगा, 10 के बाद सेम गैप पर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जी हाँ, ये सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं, जो क्लास इंटरवल की वैल्यूज है, उन्हें हम ओ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। यहां हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। यहां सबसे मैक्सिमम कितना है? 7। तो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओ वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी लिखें 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है बेटा, जो विड्थ है वो हमारी ये है क्लास इंटरवल जितनी, जो लेंथ है वो हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी। लेंथ है 5 जितनी, तो बन गया। अगला 7 जितना, 10 से 20 का कितना है? 7 जितना। 10 से 20 की विड्थ ये कितना है? 7 जितना।
दोनों चीजें कंसिडर करेंगे, इसलिए हम इसे 2 डायमेंशनल डायग्राम कह देते हैं। अगला फिर 5 जितना, फिर 6, फिर 4। तो मेरे बच्चों ये आपके सामने हिस्टोग्राम तैयार हुआ। जी हाँ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है और ये रही हमारे पास विड्थ 1 डायमेंशन, ये रही हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2nd डायमेंशन, इसीलिए इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम।